Dear students, welcome to our YouTube channel Teaching and Writing by MK and WhatsApp group Digital Didwana. कोविड-19 के कारण हम क्लासरूम में आपसे फिजिकली मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमें आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए हमारे इन वीडियोज और टीचिंग मटेरियल्स को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन से अध्याय 2 सूरदास। सूरदास जी के इस अध्याय में हम सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों का अध्ययन करेंगे, उनके कठिन शब्दों को जानेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डिजिटल लेसन कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए सूरदास। शामिल किया गया है, तो 3 पद आज के हम डिजिटल लेसन में शामिल करें हैं और 3 हमारे अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि परिचय। कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गौघाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन के सवदास, अब के कवि खगोत्सम जहते करत प्रकाश। आइए सूरदास जी के इस अध्याय भ्रमर गीत से चयनित पद का हम परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद शामिल किए गए हैं। श्री कृष्ण ने वीर वेदना से व्यथित गोपियों को संतावना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए विरह, मिलन और दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पद: हमारे हरि हारिल की लकरी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उरी एक दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत सपने सो तुख, जागत सोवत सपने सो तुख, कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐशो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिने ले दीजे, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। आइए
इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, जान लेते हैं। हारिल एक हरे रंग का तोते से मिलता जुलता पक्षी जो हर समय पंजे में टहनी को पकड़े रहता है। ऐसी मान्यता है कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में किसी लकड़ी का टुकड़ा को दबाए रखता है। लकड़ी या वृक्ष की टहनी, वचन या वाणी, क्रम कर्म या कार्य, नंदनंदन श्री कृष्ण, उर हृदय, सोथुक यानी साक्षात सामने, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी खाने का जो फल है ककड़ी, व्याधि झंझट या रोग, चकरी चकई नाम का खिलौना या चंचल। आइए हम पहले पद की व्याख्या जान लेते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी को एक बार के लिए भी अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदय से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हट पाता है। जागते सोते सपने में और प्रत्यक्ष में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगा रखते हैं। हम एक क्षण के लिए कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती हैं। आपके योग साधना के उपदेश कान में पड़ते ही हृदय उसी तरह वितृष्णा से भर जाते हैं, जैसे कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वाहट से भर जाता है। हे उद्धव, आप कड़वी ककड़ी जैसे इस योग रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने आज तक इस व्याधि को नहीं देखा है, न सुना है और न कभी इसे किया है। उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनके मन अस्थिर है, चंचल है, जिनमें दृढ़ प्रेम का अभाव है। आइए इस पद में क्या विशेष है साहित्यिक दृष्टिकोण से और शिल्पगत विशेषताओं की दृष्टिकोण से जान लेते हैं। इस पद में गोपिकाओं ने कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को प्रकट करते हुए उद्धव के ज्ञान और योग का उपहास मजाक किया है। कवि ने हारिल की लकड़ी लोकोक्ति का बड़ा सटीक प्रयोग किया है। इस पद में अनुप्रास, उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार की सफल संयोजना यहाँ पर की गई है। पद 2, आइए वाचन करते हैं। हम तो दूह बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नाथ रु जग जस गायो, कैवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाती, कैवे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पालाव उदोना, कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे जो, ताकि जननी छार, सूर श्याम तजी और बजे जो, ताकि जननी छार। इस पद के कठिन शब्दार्थ, इनके अर्थ देख लेते हैं। दूह भांति, दोनों प्रकार से, ब्रजनाथ श्री कृष्ण, नीको यानी अच्छा, नात्रु यानी नहीं तो, जस यश या प्रसिद्धि, वरणहीन अवर्ण हीन वर्ण वाली छोटी जाति की, लघु जाति छोटी जाति की, ग्वालिन, कमला लक्ष्मी, एक पांति एक पंक्ति में साथ में, निगम ध्यान वेदों का अध्ययन या ज्ञान, अगोचर अज्ञात पहुंच से बाहर, घोष गोपालकों की बस्ती, ता उस,
पा लागो पैर लगती हूँ, तजी त्याग कर भजे ध्यान करें, ताकि उसकी जननी माता। पदों की व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव जी, हमें कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर कृष्ण हमें फिर से दर्शन दे तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं भी हो तो भी संसार में उनका यश गाने का सुफल तो हमें मिलेगा ही। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार रहा। हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं, वर्ण और जाति दोनों में ही छोटी हैं। कृष्ण उच्च जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार था। पर मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण के साथ बराबरी से एक पंक्ति में बैठा करती है। ये कैसा बड़प्पन हुआ। उद्धव, आप तो ज्ञानी हैं, तनिक बताइए, जिस पर ब्रह्म श्री कृष्ण को वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही कृष्ण गोपों की बस्तियों में आकर क्यों रहे। केवल गोप गोपिकाओं की भक्ति और प्रेम के कारण वह निराकार निर्गुण ब्रह्मा सगुण साकार होकर इस ब्रज भूमि में अवतरित हुआ है। अब आप सब छोड़कर यही बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है। वह भक्ति की दासी है। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं, हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। अब आपके पैर छूकर हमारी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप अपनी जो कथा को बार बार न सुनाएं। हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़ जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर लजाता है। आइए इस पद में क्या विशेष है जानते हैं। गोपियों ने अपने तीखे व्यंगों और सहज तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित की है। ताकि जननी छार कथन से गोपियों का उद्धव के प्रति शोक प्रकट हो रहा है, गुस्सा प्रकट हो रहा है। भाषा साहित्यिक और लाक्षणिक है, शैली व्यंग्यात्मक और तार्किक है। आइए इस अध्याय का तीसरा पद पढ़ लेते हैं। बिलग जनी मानव उदो प्यारे, वे मथुरा काजर की कोटरी, जे आवई ते कारे, तुम कारे सफूल कसूत कारे, कारे मधुप भमारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे, मानव नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम बई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, बिलग जनी मानव उदो प्यारे। इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का क्या भावार्थ है जान लेते हैं। बिलग यानी बुरा, अन्यथा, जनी यानी मत या नहीं, काजल की कोठरी, काजल की कोठरी या कलंकित करने वाला स्थान, आवही आते हैं, ते यानी वे, सुफुल कसूत, अक्रूर जी जो बलराम और कृष्ण को मथुरा लिवा ले गए थे, मधुप भौरा या रस का लोभी, भंवारे बोरा जैसा, फूल से फूल पर मंडराने वाला, छवि शोभा, कमल नयन कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण, मणिहारे मणि या रत्न जैसी दमक वाले, नील एक पौधे से निकाला जाने वाला नीला रंग, माट वस्त्र रंगने या धोने का बड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, काड़े यानी निकाले, पखारे धोए या साफ किए, तागुण यानी उस गुण या कारण से, श्याम सांवली भई हो गई है, कालिंदी यमुना, गुण गुण, न्यारे यानी सबसे अलग अनोखे। आइए इस पद्यांश की व्याख्या कर लेते हैं।
गोपियां योग और ज्ञान सिखाने आए उद्धव पर मधुर व्यंग करते हुए कह रही है, हे उद्धव, आप बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है। वहां से निकलकर आने वाला हर व्यक्ति काला ही होता है। आप काले हैं। बलराम और कृष्ण को बहका कर ले गए वह अक्रूर जी भी काले थे। ये हमारे ऊपर मंडराता मधु का लोभी, फूल फूल का रस चखने वाला भोरा भी काला है। यह भी लगता है मथुरा से ही आया है, अथवा वह कृष्ण भी जो पहले गोपियों पर प्रेम जताया करते थे और अब कुब्जा पर मोहित हो रहे हैं, वह मथुरा से ही लाए गए थे। सच तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले, कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं। वह उन्हीं के बीच रहने योग्य है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें नील के मार्ग से निकालकर यमुना में धोया गया है। इसी कारण ये यमुना भी सांवली हो गई है। आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करें। वे तो सबसे न्यारे हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। इस पद की विशेषताएं। उद्धव के काले रंग को लेकर गोपिकाओं ने मथुरा के लोगों के तन और मन पर करारा व्यंग किया है। काजल की कोठरी लोकोक्ति का सटीक प्रयोग करते हुए कवि ने शुद्ध और क्रोधित गोपिकाओं की मनोभावनाओं को उजागर किया है। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, शैली व्यंग्यात्मक और उपहासात्मक है। काजल की कोठरी कार्य में सलेश अलंकार और कमल नयन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हमने इस स्लाइड में दिए गए हैं। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डिजिटल डिडवाना पर इनकी फ़ोटो खींचकर या इन्हें आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कर भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियोज, हमारी पावर पॉइंट स्लाइड्स और पीडीएफ फाइलें देखते रहेंगे और अपना ज्ञानार्जन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।